नमस्कार साथियों, पर्ल नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं अंकित अवस्थी सर, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। तो सर ने क्रिप्टो के बारे में बहुत डीपली बताया है कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट टाइम में क्रिप्टो के लिए क्या क्या नियम कानून क्या क्या बनाया है। तो साथियों, हम सब ने PBC मेटा परचेज़ तो कर लिया, पर हो सकता है हमारे साथ दिक्कत आ जाए, तो इन सभी दिक्कतों को सर ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो साथियों, आप सर का ये पूरा ऑडियो सुने और सुन के इसे दिमाग में सेट कर लें कि इस तरह से हमारे साथ कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त कानून बना दिए हैं क्रिप्टो के बारे में। तो साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाल ही में एक सुर्खी प्रकाशित होती है और वो ये है कि भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी भी अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएगी। आप में से कईयों के ऊपर से निकल गया, मतलब क्या है, क्यों है। मैंने कहा पहले कटिंग देख लो, फिर आपको इसका मायना समझाऊंगा। क्रिप्टो के साथ ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से क्रिप्टो धारक जो आप जैसे युवा हैं, उन्हें इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इतनी गंभीरता से लेना चाहिए कि शायद वो समझ ना पाए कब उनके घर एक वर्दी वाला आकर गेट खटखटाए। इसलिए कह रहा हूं, इस खबर को बहुत गंभीरता से और ईमानदारी से सुने और लोगों तक साझा करें। ध्यान से सुने साहब, खबर छपती है, मनी लॉन्ड्रिंग लॉज विल नाउ कवर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। क्रिप्टो के व्यापार करने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ आप पर भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे मनी लॉन्ड्रिंग, नाम सुना तो है विजय माल्या के ऊपर या फिर किसी और के एक्टिविस्ट के ऊपर या फिर किसी उसके ऊपर आतंकवादी के ऊपर। ये हमारे ऊपर हम कोई आतंकवादी हैं क्या? नहीं नहीं, आप तो सही हैं। आपको बस कानून बताया जा रहा है कि बेटा जिस कारण से तुम इसमें पैसा लगाए जा रहे हो ना, संभल के, हमारी नजरें आप पर हैं। अब हमारी नजरें आप पर हैं, इसको कितना गंभीरता से ले, इसलिए कानून जान लो। आप कानून जान लो, कानून का रूप जान लो, क्या करना है क्या नहीं करना है सब जान लो, और अंत में जब सब समझ जाओ तो ये समझ लो कि क्रिप्टो आपको कहां तक पहुंचा सकती है। फिलहाल के लिए आप खबरें देख ले केवल। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस वर्चुअल असेट्स टू कम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा, इस खबर को समझने में जो सबसे बड़ी चीज है वो समझने लायक क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी बताऊंगा, शुरुआत में बता दूंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये तस्वीरें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्ट की बात हो रही है, PMLA। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, पहले आप उनसे अपने आप को रिलेट कर लीजिए। भय भिन्न प्रीत न होए गोपाला, जरा भय देखें आप। भय ये है, टीचर्स भर्ती घोटाला। कहां पर? कोलकाता में। सुर्खी छपती है, चार्जशीट वॉज सबमिटेड बिफोर ए स्पेशल कोर्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन कोलकाता। सर, टीचर भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहां से आ गया? हमने कहा चिंता ना करो, आपका ईडी स्वागत कर रही है। बोले हैं? मैंने कहा लोड मत लो, और खबरें देखो। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एनसीपी लीडर नवाब मलिक सेंट टू 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी। मनी लॉन्ड्रिंग, यदि कोई भोकाल चीज है गुरु ये ना मनी लॉन्ड्रिंग, मजा आएगा। जैसे बचपन में पहले नहीं होता था, जब डायबिटीज बहुत कॉमन नहीं थी तो कहते थे यार ये अमीरों की बीमारी है, अमीरों को होती है, हैं? ऐसी स्थिति में अब ये ऐसा लग रहा है मनी लॉन्ड्रिंग कोई बवाल चीज है। और देखिए, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोड, बैंक कैन टेक ओवर विजय माल्या's प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज ऑफ 5600 करोड़। कुछ समझ पा रहे हैं? पैसा कमाए भी, महंगा सा मकान बनाए भी, बढ़िया बंगला बना लिए, लेकिन वो कोर्ट के आदेश से बैंक को सुपुर्द करना पड़ गया। कानून, PMLA कानून, कानून को इज्जत दीजिएगा। बहुत लंबे हाथ है भाई इसके, भले आंखों पर पट्टी बंधी हो लेकिन हाथ बड़े लंबे गुरु। जरा गजट नोटिफिकेशन देख लीजिए। भारत राजपत्र के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए जिससे भूचाल आ गया। 7 मार्च 2023 की खबर है, अंग्रेजी में लिखा है,
एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल असेट एंड फिएट करेंसीज पीएमएलए में आएंगी। एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट पीएमएलए में आएगा। ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट और इंस्ट्रूमेंट इनेबलिंग कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल असेट पीएमएलए में आएगा। पार्टिसिपेशन इन एंड प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड टू एन इशूअर ऑफेंस एंड सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट इसमें आएगा। है क्या मामला, हिंदी में बताइए। हमने कहा हिंदी बगल में लिख दिया है। आसान भाषा में समझाएं तो केवल इतना समझ लो कि आप में से बहुत सारे नादान परिंदे ऐसे हैं, आपको कैसे पता हम भी हैं, हमें कैसे पता, सरकार सब जानती है। 11.5 करोड़ युवा साथी भारत के क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं। वो बात दूसरी है, उन्हें लगता है कि कौन जानता है, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में तो केवल ये कहते हैं कि इसे सरकार रेगुलेट नहीं करती। अरे नादान परिंदों, सरकार तुम्हें रेगुलेट नहीं करती तो क्या है? जिस बैंक से पैसा लेकर आप क्रिप्टो खरीदते हैं वो बैंक सब बता देती है। वो आरबीआई अंकल का जब डंडा पड़ता है तो वो धड़ाधड़ बताती है कि सर इसने इतना पैसा एक क्रिप्टो खरीदने वाली कंपनी में लगाया, सर इतना पैसा इसे क्रिप्टो बेचकर आया। बचिए नहीं, हमको क्रिप्टो समझाई ऐसे जाती है कि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बहुत सही समझाते हैं समझाने वाले जब हमें ज्ञान देते हैं तो कुछ ऐसा देते हैं कि अरे चिंता मत करो, सब सुरक्षित है। मैं आपको बता देता हूँ सब सुरक्षित क्या है। ये आप हैं एकदम नन्हे मुन्ने राही को एक काम दिया गया, एक अकाउंट खुलवाने का। जैसे अपन अकाउंट खुलवाते हैं क्रिप्टो करेंसी का, ऐसा इन भाई साहब ने एक अकाउंट खुलवाया क्रिप्टो खरीदने के लिए। इन्हें लगा इस अकाउंट में जो भी मैं कर रहा हूं वो किसी को पता थोड़ी है मैं क्या कर रहा हूं। यही तो क्रिप्टो की खासियत है। वो ऐसी बुद्धिमानी जितना परीक्षा देने वालों के पास नहीं है उतना इसके पास है जो क्रिप्टो खरीद रहा है। इसने ये ज्ञान प्राप्त तो किया, लेकिन ये अधूरा ज्ञान था। अधूरा ज्ञान क्यों था? क्योंकि ये भूल गया कि ये जब क्रिप्टो खरीदने गया तो इसने जो पैसे ट्रांसफर किए रुपए के अंदर क्रिप्टो खरीदते समय, वो कहां से किए? क्या उसने यूपीआई का उपयोग किया था? क्या उसने पेटीएम का उपयोग किया था? क्या उसने फोन पे का उपयोग किया था? या फिर उसने नेट बैंकिंग का उपयोग किया? नहीं सर, वो कैश लेके गया था कंपनी के पास। लो जी सर ये पैसे पकड़ो और मेरे लिए क्रिप्टो खरीद लो। वो कंपनी लेगी नहीं कैश, वो कहेगी नहीं सर मुझे ऑनलाइन पेमेंट चाहिए। अरे तो महानुभावों, आपने जब ऑनलाइन बैंक के थ्रू रुपया देकर, ये बैंकिंग से गया ना पैसा, बैंक से पैसा देकर क्रिप्टो खरीदा, तो क्या बैंक को नहीं पता क्या ये ट्रांजैक्शन कहां गया? तो सर फिर ये क्यों कहते हैं हमसे कि तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता है? हाँ, मैंने कहा ये बात तो सही है, केवल पैसा गया ये पता है, कहां गया ये भी पता है, उसका तुमने क्या किया ये नहीं पता। बोले कैसे? मैंने कहा भाई तुमने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाकर तुमने क्रिप्टो खरीदी, क्रिप्टो खरीद करके तुमने उसको कितने में खरीदा, कितने में बेचा, ये किसी को नहीं पता। बोले फिर? हमने कहा मान लो तुमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज तुम्हारे 1000 जो है वो अंडा बन गए या फिर 1500 बन गए। मान लो तुम्हारे क्रिप्टो 1500 बन गए, पैसा बन गया। ये 1500 तो तभी वैल्यू रखेगा ना मालिक जब आप अपने क्रिप्टो को वापस यहां लाकर बेचोगे। आप बेचे क्रिप्टो, वापस बेचे, क्योंकि आपका दुकानदार या पनवाड़ी या दूध वाला क्रिप्टो में पेमेंट नहीं लेता है, लेता वो रुपये में ही है। आपको क्या चाहिए? जो पैसा आप बनाए थे उस बनाए हुए पैसे को आप वापस अपने अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे, क्रिप्टो से अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। आप कन्वर्जन मार दिए, 1000 लगाकर 1500 अकाउंट में ले लिए बाई चांस। ये बाई चांस होता है, अक्सर लोग रोते हुए पाए जाते हैं। ये जो बाई चांस हुआ, ये 1500 आए, ओ माय गॉड, ये बात तो बैंक वालों को फिर से पता चल गई कि हमने इसमें दिए थे 1000, यहां से आ गए 1500, ये तो बैंक वालों को पता चल गई। हमने कहा बैंक वालों को तुमने 1000 दिए थे तब भी पता था, लौटकर 1500 आए तब भी पता है, बस ये नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है। बोले हाँ सही कह रहे हो। मैंने कहा अंदर क्या हुआ था ये नहीं पता था, ये बात सरकार को भी नहीं पता थी। बोले हाँ,
इसी कारण से आप शक के दायरे में आ गए। शक? क्या बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ। ऐसा भी क्या करते हो भाई साहब, हैं? आपने साल भर में मतलब एकदम आईफोन ले लिए, बढ़िया एकदम चौपहिया गाड़ी ले ली, 2-5 साल क्या हुए, आप तो एकदम करोड़पति हो गए। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं सर, क्रिप्टो का मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अरे हम कैसे मान लें क्रिप्टो का मार्केट ऊपर चढ़ रहा है यार, गजब बात कर रहे हो, बेवकूफ लगते हैं हम आपको। बोले नहीं नहीं सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें तो आज तक पता नहीं था ना कि तुम्हारे अकाउंट में यहाँ क्या हो रहा है। बोले हाँ। तो टक 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 एक वर्दी वाला आता है, गेट खटखटाता है, सर जी आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया और हमको नहीं पता वो कैसे आया। आइए, ईडी ने बुलाया है, शायद मेरी खिदमत का ख्याल ईडी को आया है, इसीलिए सरकार ने मुझे प्यार से बुलाया है। आइए, आपको लेकर चल दी ईडी। अच्छा सर, एक बात बताइए, हम 1000 डाले 1500 बनाए, चेक करा लो ना, क्रिप्टो में करवाए थे हम, इसमें क्या दिक्कत है? टैक्स भी देंगे हम। अरे भाई, ये तो आप बताइएगा ना अंदर जाकर, अब केयर होगी आपकी, आपको बिठा करके एकदम हॉट सीट पर बिठाया जाएगा, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। सर डरा रहे हो आप? मैं कहा आपको दिख नहीं रहा है, सरकार ने अखबारों में बकायदा गजट नोटिफिकेशन छपा के डराया है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं कौन होता हूं? एक मोटा सा आदमी हूं मैं, बस मैं तो आपको सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सर गलत बात, एकदम गलत बात, आप डरा रहे हो क्रिप्टो वालों को। अरे हमने कहा डरा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा और डरा रहे हैं। बोले क्या बात कर रहे हो? तो थोड़ा और डरा रहे हैं। कह के डरा रहे हो सर आप? हमने कहा तो चलो आगे चलो। तो हमने कहा फिर भाई थोड़ी जानकारी और ले लो। बोले हाँ बताओ। हमने कहा यार अभी तो तुम 1000 से 1500 ही किए थे, लेकिन कोई आपका बहुत प्रियवर दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ था और वो प्रियवर आपको प्यार में कहता है कि मिस्टर अंकित अवस्थी डोंट वरी, अपने पास में एक और अकाउंट है। बोले हाँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में वहां से क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहा हूं, ये पकड़ो, अपना क्रिप्टो से क्रिप्टो खेलेंगे अपन, साइड करो दुनिया को। और ये महानुभाव पाकिस्तान में बैठे हुए थे, इन्होंने आपको क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रांसफर कर दिया। आपकी नजर में किसी को नहीं पता था, क्योंकि आपने तो बैंक से मात्र 1000 रुपए लिए थे, लेकिन अचानक क्योंकि इस अकाउंट के बारे में किसी को नहीं पता, यहां क्रिप्टो की संख्या बढ़ गई तो भी किसी को नहीं पता। आपने तो 1000 ही अपनी जेब से दिखाए थे ताकि बैंक वालों को पता चल जाए कि मैंने 1000 रुपए लगाए हैं। ऐसी स्थिति में यहां से किसी भाई साहब ने प्रेम पूर्वक आपको 1 करोड़ रुपए का क्रिप्टो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या था, आपने उसे भी बेचकर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा लिया, अपने अकाउंट में पैसा आ गया। आप पूछेंगे तो सर ये तो बुरा कहाँ है, ये तो अच्छी बात है ना सर। हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाए, हम तो सरकार को 30% टैक्स देने को तैयार हैं। 70 लाख तो हमारा हुआ। हमने कहा बहुत सही, कितना अच्छा सोचते हैं। इसी सोचने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जब सरकार को आप बेवकूफ समझते हैं, सरकार को आप ऐसा समझते हैं कि आपने जो पैसा लगाया वो सरकार को पता था, आपके पास जो आया वो सरकार को पता था, आपके अकाउंट में कहां से आया ये सरकार को नहीं पता था। ऐसी स्थिति में वो थोड़ी ना बैठ के मटर छील रही है ईडी, वो केवल यही सोच रही है कि लल्ला चिंता ना करो, अभी तुम्हारा प्रकट कृपाला करेंगे। और ऐसी स्थिति में तुमसे पूछेंगे बेटा ऐसा तुम क्या खेले कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ गया। बोले अंकल हमें किसी दूसरे अकाउंट से आया था, लेकिन आपको वो पता नहीं चलेगा। बोले सुनो अंकल के भैया, यहाँ पर हमने ज्ञान और लगा दिया है। अब से जो हमारा कानून है ना, ये तुम्हारे इस अकाउंट को भी अपने घेरे में ले लिया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बोले मतलब? अरे जो अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारा बैंक अकाउंट ही हम चेक कर सकते हैं, तुम्हारी जानकारी के लिए जनहित में सूचना जारी कर रहे हैं कि ये जो बेचने वाले क्रिप्टो ट्रेडर्स थे, जिनसे तुम लोग क्रिप्टो खरीदते हो और बेचते हो, उनको भी हमने बाध्यकारी बना दिया है कि तुमने क्रिप्टो कहां से ली और कहां बेची। वो सरकार जब सूचना मांगेगी तो तुम्हें देना होगा, सूचना जनहित में जारी। गलती से गुस्ताखी करोगे तो पड़ेगी बहुत भारी, समझे?
मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी प्रकार से फॉल्स प्ले करके ये सोचा कि मैं क्रिप्टो के माध्यम से पैसा घुमा दूंगा, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो आप सोचिएगा नहीं, क्योंकि आप ऐसा लपेटे में आएंगे कि एक दिन तस्वीर आपकी छपेगी, एक दिन आप इस जगह खूबसूरत लग रहे होंगे। समझ में आया? अगर समझ गए हैं तो हम आपको थोड़ा कानून बांट दें। यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य केवल पैसे को लॉन्ड्रिंग करने से रोकना है। अब ये लॉन्ड्रिंग समझ तो गए होंगे कि क्या होता है। नहीं समझ पाए तो आसान भाषा में हम और समझाएंगे एक बार। केवल ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को बहुत तेजू समझें कि मैंने पैसा कमाया लेकिन सरकार को नहीं पता चलना चाहिए, तो आप समझिए कि आप लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। पैसे को टैक्स से बचाने के लिए जो भी आप घुमाई फिराई कर रहे हैं वो सब लॉन्ड्रिंग है। आप उसको घुमा करके कहीं और ले जाकर फिर अपने अकाउंट में घुमाने की जो भी प्रक्रिया करा रहे हैं, ये जो पैसा घूम रहा है ना जी, उसे वापस से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप एक दिन खुद एक अच्छे टैक्स पेयर कहलाएं, वो पीएमएलए के अंदर लॉन्ड्रिंग के अंदर फंस गए। ऐसी स्थिति में चिंता ना करें, पैसा तो जाएगा ही जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी सील होगी, और ऐसी स्थिति में जो भी उससे कनेक्टेड है वो सब लपेटे में आ जाएंगे। ठीक है? तो बोले सर मैं तो गलत हुई नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं आज ही अपनी क्रिप्टो बेच दूं क्या? मैं कहा मैं थोड़ी कह रहा हूं क्रिप्टो बेच दो, आप लॉन्ड्री वाला हो जाएंगे। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं क्रिप्टो बेच दो, क्रिप्टो रखो भाई, कौन मना कर रहा? सरकार भी नहीं कह रही। सरकार तो बता रही है कि सुनो 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 दुनिया वालों, जिस खुशी के चलते तुमने क्रिप्टो ली थी, अब वो खुशी ज्यादा दिन की नहीं बची है। आप लोग भोले लोग हैं, आप लोगों को क्या बताया जाता है, वो लोग जो भीड़ में छुपकर शिकार करते हैं, जो डरपोक किस्म के लोग हैं, वो आपके बीच में मिथ्या धारणा फैलाते हैं। क्या मैंने क्रिप्टो से इतना पैसा बना लिया, आपकी आड़ में क्या होगा, वो जो असली अपराधी है वो उससे कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा होगा, उस पैसे से आतंकवादियों की तरह पैसा पहुंच रहा होगा, उससे देश के अंदर करप्शन कराया जा रहा होगा, उससे देश के अंदर हथियार स्मगल कराए जा रहे होंगे, स्मगलिंग चल रही होगी। आप लोग भोले होते हैं। आप देखा उसके अकाउंट में 1000 रुपया लगाया था, 2 करोड़ रुपया निकला है, क्रिप्टो में पैसा लगाया था। अरे क्रिप्टो में नहीं, उसका कोई चाचा मेहरबान हुआ था, नप गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी such as drug trafficking, terrorist financing appear to have come from legitimate source। यानी कुल मिलाकर बात यह है जी, पैसा डरती माध्यम से कमाया हुआ, उसे आपने घुमाकर इंटीग्रेट करने की अगर कोशिश की, नाप दिए जाओगे। और ये नापने की जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया पीएमएलए में आती है। बाकी क्रिप्टो के तो आप खूब जानकार हैं, बिटकॉइन का तो पूरा याद कर ही रखा है। उसके अलावा भी आप में से बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की क्रिप्टो याद कर रखी होगी, बहुत अच्छा है। क्रिप्टो कब आई थी, किसने बनाई थी, कई बार हो चुका है, अब नहीं बताएंगे। क्रिप्टो काम कैसे करती है, तो केवल ये एक केवल ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन है जो आप लोग केवल पेटीएम की तरह करते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, जिनको आपने बहुत कुछ सम्मान दिया, अब वो खुद पीएमएलए के दायरे में आ गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग वजीरेक्स का यूज कर सकते होंगे, कॉइन स्विच कुबेर का एडवर्टाइज यूज करते होंगे, ये जितने भी हैं ये बहुत फेमस हैं। अब ये सब पीएमएलए के दायरे में है। ये काम तो करेंगे, लेकिन जब भी ट्रांजैक्शन होगा सरकार का एक फोन आएगा, हाँ बताओ जरा पैसा कहाँ से आया। यस सर, अभी बताते हैं सर, सर फलाने सिंह ने इनको पैसा भेजा था, भेजो इसे घर भेजो, बस हो गया काम आपका। फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, आप गलत थोड़ी हैं। आप गलत थोड़ी हैं। हमारे देश की 11.5 करोड़ जनता बेवकूफ थोड़ी है, समझदार है। समझदार को सतर्क कर रही है सरकार, समझ जाओ, नकेल कस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ठीक है बेटा, और बात ऐसी है कि कुल मिलाकर ये नोटिफिकेशन हल्के में लेने की बात नहीं है। जब गजट में आ चुका है, मतलब समझ जाइए एजेंसियां एकदम तंग खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार को ना सब कुछ पता है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये सब देख रहा है। क्या देख रहा है पता है आपको? ये खबर देखो, दिसंबर 2022 की खबर है ये। ओवर 3000 क्रिप्टो अकाउंट अंडर स्क्रूटनी फॉर इलीगल एक्टिविटी। इन जैसे लोगों के कारण दुनिया नपती है। जरा न्यूज पढ़ो, 2019 से 21 के बीच के अंदर जो फाइनेंशियल हमारी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी है, उसने 28,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन ऐसे पकड़े हैं जो फ्रॉड हैं। सोचो, इतना पैसा हमारे अकाउंट्स में इस तरह से घुमा फिरा करके क्रिप्टो के माध्यम से भेजा गया। हल्की चीज नहीं है ये, समझदार रहिएगा, इसलिए समझा रहे हैं। क्लियर? क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई बैन क्यों नहीं लगा देती, वित्त मंत्रालय बैन क्यों नहीं लगा देता? डराने की जरूरत क्या है? गजब बात करते हो सर, ये पनवाड़ी की दुकान पर होने वाली बहस है। आज ही बैठ कर कहेंगे अरे छोड़िए जनाब, ये सरकार के इल इंटेंशंस हैं। सरकार इतनी ही समझदार है तो क्रिप्टो बैन क्यों नहीं कर देती?
बैन तो सरकार ने बहुत कुछ किया मेरे दोस्त। सरकार ने गुजरात में दारू बैन की, बिहार में दारू बैन की, मान गए क्या पीने वाले? जितनी भी इलीगल ट्रेड्स हैं, गतिविधियां हैं जिन पर रोक लगाते हैं, उसमें अलग ही किक आती है करने की। अरे इस पर रोक है, आप अपने आप को देख लो, कितनी बार आप रेड लाइट तोड़ लिए होंगे। लगाई तो इसीलिए थी ना ताकि आप सुरक्षित रहें। कितनी बार बिना हेलमेट लगाए आप यात्रा किए होंगे, मान गए क्या? इसलिए कानून सख्त बनाए जाते हैं। करो, हमारी भी कमाई हो। मानोगे तो तुम वैसे भी नहीं, क्योंकि तुम कोई और तरीका निकाल लोगे। तरीका निकालो, तुम डाल डाल, हम पात पात, थोड़ा हम भी कमा लें। ये सरकार बोल रही है, हम नहीं। ठीक है।